नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास बुलेटिन एमपी डिबेट में। मैं हूं आपके साथ प्रथा शुक्ला। तो हम हर रोज मध्य प्रदेश के राजनीतिक गलियारों से जुड़े ऐसे कुछ ज्वलंत मुद्दे उठाते हैं जो कि इन दिनों वहां के सियासत गलियारों में चर्चा का विषय बनी हुई है। और इसी बीच आज का जो मुद्दा है जो हम आपके समक्ष लेकर आए हैं वो है छिंदवाड़ा से जुड़ा। दरअसल मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ के गढ़ में बीजेपी ने सेंध लगाने के लिए मेगा प्लान तैयार कर लिया है। गांव चलो अभियान के तहत सीएम डॉक्टर मोहन यादव समेत बीजेपी के तमाम आला नेताओं ने छिंदवाड़ा की ओर रुख किया है, जिससे कांग्रेस खेमे में चिंता जरूर कुछ बढ़ गई है। इधर कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल, कैलाश विजयवर्गीय ने कमलनाथ के गढ़ में पहुंचकर बंद कमरे में बैठकें भी की है और यहां के ताजा राजनीतिक हालातों पर अपनी रणनीति बनानी शुरू कर दी है। वहीं प्रदेश के मुखिया सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने भी कांग्रेस के सबसे दिग्गज नेता के गढ़ में पहुंचकर रोड शो किया और साथ ही एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन भी किया है। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी की ये तैयारी क्या कांग्रेस के सबसे मजबूत गढ़ में सेंध लगाने के लिए काफी होगी, या फिर कांग्रेस एक बार अपना गढ़ बचाने में कामयाब हो पाएगी? आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। तो चलिए, छिंदवाड़ा पे किस प्रकार से फोकस बीजेपी करती नजर आ रही है ये तो हमने इस खास रिपोर्ट के माध्यम से देखने को मिला है। और साथ ही जो स्थिति वहां पर निर्मित हो रही है, वो तस्वीरें जिस प्रकार से सामने आई हैं वो भी अपने आप में ये बयां करने के लिए काफी है कि किस प्रकार से भाजपा ने ये ठान रखा है कि कांग्रेस के अवैध गढ़ को भेदना है। चलिए, आज इसी पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे और रायशुमारी लेंगे कि बीजेपी का इस पर क्या कहना है, कांग्रेस इसे कैसे देख रही है। ये सब कुछ हम विस्तार से चर्चा करेंगे। इसके लिए हमारे साथ में खास चर्चा के लिए कांग्रेस से फिरोज सिद्दीकी जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, बीजेपी से मंजरी जैन जी हैं और भोपाल ब्यूरो चीफ हमारे साथ में राकेश शर्मा जी जुड़ चुके हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले मंजरी जी, आपके पास में ही आना चाहूंगी क्योंकि मुद्दा तो बीजेपी से, आपकी पार्टी से ही जुड़ा हुआ है। क्या समझा जाए, क्या वाकई इसे बीजेपी की बड़ी जिद समझा जाए, जहां पर 40 सालों से ज्यादा का वक्त हो चुका है, जहां कांग्रेस ही जीतती आई है, बीजेपी का नामो निशान नहीं है, लेकिन बावजूद इसके अब बीजेपी पूरा कोशिश कर रही है, पुरजोर फोकस बीजेपी का इसी जगह पर? चुनाव है तो जीतने के लिए हर कोई कोशिश करता है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी का दौरा जो था वो विकास कार्यों के लिए था। भारतीय जनता पार्टी की दोनों सरकारें लगातार विकास के लिए कार्य कर रही हैं, गरीब के कल्याण के लिए काम कर रही हैं, सर्व समावेशी और सर्वस्पर्शी जो भाजपा का नारा है उसके लिए काम कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर अब हम पिछले, देखिए, उसके पहले हम 27 सीटें जीते थे, उसके बाद फिर हम 28 सीटें जीते, और निश्चित तौर पर हर आदमी अपना एक लक्ष्य लेके चलता है। तो इस बार हमारा 29 सीटें जीतने का लक्ष्य है, पूरा होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो है सर्व समावेशी और सर्वव्यापी जो चहुमुखी विकास किया है, उसके बेस पर आज भारतीय जनता पार्टी के जो जगह है वो जनता के दिल में बन गई है। और हमारे जो कार्यकर्ता और नेता है, जनता आज उनको पसंद करती है, क्योंकि हम जनता के बीच में रहकर काम करने वाले लोग हैं, गरीबों के दुख दर्द में शामिल होकर काम करने वाले लोग हैं। तो निश्चित तौर पर आज जो भारतीय जनता पार्टी की जो संकल्प है उसको अक्षरशः, जो मोदी जी का संकल्प है, जो मोदी जी की गारंटी है, उसको अक्षरशः पालित कर रहे हैं और उसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। जो मोदी जी का सपना है कि हर गरीब के सर पर पक्की छत हो, एक शौचालय हो और उसके घर में नल की टोटी से पानी आए, उसके घर में बिजली हो, सारी सुख सुविधाएं हो, जो एक मध्यम वर्गीय परिवार के पास सारी सुख सुविधाएं होती हैं वो हर गरीब के पास हो, ये इस कॉन्सेप्ट के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल मंजरी जी, लगातार आप जनहित के लिए काम कर रहे हैं, आपकी पार्टी लगातार काम कर रही है। बीजेपी हमेशा से ये कहती है कि जनता बीजेपी को पसंद करती है, बीजेपी के कामकाज को यहाँ पर पसंद करती है, लगातार तमाम दावे वादे तो यहाँ पर किए जाते हैं। लेकिन जब छिंदवाड़ा की बात आती है तो यहाँ की जनता को क्या हो जाता है? छिंदवाड़ा की जनता क्यों बीजेपी के पक्ष में नहीं आ पा रही है, क्यों फेवर नहीं कर पा रही है बीजेपी का छिंदवाड़ा की जनता? तो क्या यही वजह है कि इन्हीं सभी को अब साधने के लिए बीजेपी यहां पर आ रही है? देखिए, छिंदवाड़ा की जनता इस बार भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देगी। देखिए, इस प्रदेश में और देश में दशकों कांग्रेस का ही राज रहा और निश्चित तौर पर धीरे धीरे उसमें फिर बदलाव आया। कभी भारतीय जनता पार्टी 2 सांसदों वाली पार्टी कही जाती थी, आज देखिए विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। तो निश्चित तौर पर
मध्य प्रदेश में 2003 के पहले मध्य प्रदेश की क्या हालत थी, बीमारू राज्य से आज विकसित राज्य की तरफ हम बढ़े हैं और स्वर्णिम राज्य की तरफ बढ़ रहे हैं डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में। तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में जनता जो है वो देख रही है कि किस तरह से बदलाव की जो बयार 10 सालों में और मध्य प्रदेश में पिछले 20 सालों में देखी है, उसको देखकर जनता 2024 में लोकसभा चुनाव में मोदी जी की जो गारंटी है, मोदी जी के जो वादे हैं, मोदी जी के जो संकल्प है और मोदी जी के जो काम है, उन पर विश्वास करके इस बार जो है हम 29 कमल की माला जो है वो मोदी जी के गले में पहनाने जा रहे हैं। चलिए, बिल्कुल काफी आश्वस्त जीत को लेकर, लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी यहाँ पर एक बार फिर से नजर आ रही है। फिरोज जी, आपके पास में आना चाहूंगी, आप क्या कहेंगे? बीजेपी जिस प्रकार से एड़ी चोटी का जोर लगा रही है, मध्य प्रदेश की एक लौती और एक ऐसी जगह जहां पर कांग्रेस काफी मजबूत स्थिति में है, सालों से ऐसी ये परंपरा चली आ रही है जहां पर कोई भी कांग्रेस को हरा नहीं पाया है, लेकिन अब इसी अभेद गढ़ को, आपके अभेद गढ़ को भेदने के लिए बीजेपी प्रयास कर रही है। ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी जो है कोशिश में लगी है और भारतीय जनता पार्टी को पता है कि वो जीतने तो जा नहीं रही है। अब ये ऐसा है कि पंडित तो बुला लाए, दूल्हे का पता ही नहीं है कौन चुनाव लड़ेगा वहां से। कभी नकुल नाथ जी को टिकट दे रहे थे, कभी इसको टिकट दे रहे हैं, कभी ये मंत्री जा रहे हैं, कभी वो मंत्री जा रहे हैं। प्रहलाद पटेल खुद नहीं जीत पाए 2004 में सीट से, और वो ही प्रभारी है वहां। इससे पहले पता नहीं कहाँ दिल्ली, बंबई, उत्तर प्रदेश से एक प्रभारी लाए थे, ये वो गांव गांव में कहीं पतालकोट में जाके बैठ के कर रहा था। अब मोहन यादव पहुंच गए रोड शो। खैर मोहन यादव जी ने अच्छा किया कि वो पहुंच गए, कम से कम वो ये देख लेंगे कि कैसा विकास होता है, विकास की परिभाषा क्या होती है। देश का एक ऐसा पहला ट्राइबल जिला है, जो आदिवासी जिला है, जिसने विकास के कैसे कैसे आयाम गढ़े हैं, और ये सब कमलनाथ जी के नेतृत्व में हुआ है। वो वहां गए तो उन्होंने फ्लाईओवर भी देखे, उन्होंने वहां रोडें भी देखी, और कैसे सिस्टमैटिक पूरा शहर बसा हुआ है, और रोजगार हो, शिक्षा हो, इस सब की व्यवस्था की है। ये सही है कि कुछ जो प्रादेशिक समस्याएं या जो राष्ट्रीय समस्याएं वो तो सभी जगह रहेंगी, लेकिन कमलनाथ जी ने उसको काफी हद तक कम कर दिया। आप देखिए, कोविड आया था तो कोई आपको रेमडेसिविर मांगता हुआ छिंदवाड़ा का आदमी मिला क्या? सोशल मीडिया पे कोई आदमी मिला क्या आपको छिंदवाड़ा का जो ये कहता हो कि मुझे अस्पताल में बेड नहीं मिला हो, मुझे ऑक्सीजन नहीं मिली हो, मुझे वैक्सीन नहीं लगी हो? तो ये कमलनाथ जी का काम है, उनका सतत संपर्क है लोगों से। 25 एम्बुलेंस कमलनाथ जी ने जो है किराए पर ले रखी थी, अपने बंगले में खड़ी कर रखी थी कि जैसे ही फोन आए, न उनके ऑफिस में 4 लोग बैठते थे, जैसे ही फोन आए तत्काल एम्बुलेंस को भेजो, तत्काल रेमडेसिविर, जो रेमडेसिविर के सिप्ला के मालिक है मोहम्मद हफीज साहब को उन्होंने फोन करके कहा कि मेरे लिए स्पेशल वहां से रेमडेसिविर छिंदवाड़ा के लिए आप दीजिए। तो ये कमलनाथ जी के काम है। चलिए, बिल्कुल कमलनाथ जी ने काम किया है ये। फिरोज जी, बिल्कुल बिल्कुल, एक और सवाल आपसे मेरा ये है कि ठीक है, छिंदवाड़ा की जिस प्रकार से बात हो रही है, वहां पर विकास की बयार बही है, कमलनाथ लगातार वहां पर काम कर रहे हैं, वहां की जनता काफी खुश है उनके कामकाज से, यही वजह है कि हर बार उनके फेवर में वोट की, यहाँ पर वोट भी जनता देती है। लेकिन अब चूंकि बीजेपी भी यहाँ पर पहुंचने की कोशिश कर रही है, एक बड़ा मेगा रोड शो भी यहाँ पर देखने को मिला है, सीएम खुद इसमें शामिल थे, शक्ति प्रदर्शन उनका देखने को मिला है, एक बड़ा जन समर्थन इस दौरान उनके इस काफिले में देखने को मिला है। तो अब कांग्रेस इसे कितनी और कैसे चुनौती के रूप में देख रही है फिर? अरे देखिए, ऐसा है, इलेक्टोरल बॉन्ड का पैसा है, सब अडानी भाई साहब ने, जो अडानी सेठ है, अंबानी सेठ है, वो इनको पैसा देगा इलेक्टोरल बॉन्ड का। तो इनके पास इवेंट करने की क्या कमी है? 24 घंटे आप टीवी पे देखो, मोदी 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 मोदी, ऐसा लग रहा है जैसे अकेले मोदी ही सब कुछ है दुनिया में। तो उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, इसलिए वो इवेंट कर रहे हैं। बताइए ना, क्या घोषणा करके आए मुख्यमंत्री, कौन सी अपनी सरकार की उपलब्धि बता के आए? मोदी की गारंटी कब पूरी करके आएंगे? जो जनता को वो बता के आए। ठीक है, मोदी की 3100 रुपए धान, वो धान का और गेहूं दोनों का बेल्ट है छिंदवाड़ा, और मक्का का बेल्ट है छिंदवाड़ा। बताइए कि धान के 3100 रुपए कब देंगे, गेहूं के 2700 रुपए कब देंगे? तो माननीय जो वो है, अब आप वहां जाके कहें कि अरे माननीय मोदी जी ने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, तो जनता मूर्ख नहीं है भाई। रोटी अकेली भाजपा के लोगों के घर ही थोड़ी बनती है, हम लोग घास से भूसा थोड़ी खाते हैं। मंजरी जी, क्या कहेंगे आप? पूछ रहे हैं ना आप भाई, इतने मंत्रियों का अफसला तबला पहुंच गया, तो आपके पास सरकार है, सरकारी हेलीकॉप्टर है, जनता के पैसे का तेल भरा है उसमें, उड़ के उड़िए और पहुंच जाइए।
आंगनवाड़ी वालों से कहिए मंजरी भीड़ जी, ले आओ, आपका काउंटर क्या ठीक है, कहेंगे आप? अधिकारियों से कहो भीड़ ले आओ, प्रथा जी फलाने मैं से कहो बोलूं? किसानों जी को ले फिरोज जी, आओ, मैं वो आपके पास में अधिकारी आती हूँ, पहुंच पहले रहे मंजरी जी दरवाजे क्या पे। कुछ कहना चाह रही है वो पहले रोज सुन जी लेते अब मैं हैं। बोलूंगी जी जी। रोज जी ने बड़ी बड़ी बातें की हैं कि छिंदवाड़ा का विकास देख लीजिए, तो 20 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। मध्य प्रदेश के किसी भी शहर में जाकर, किसी भी गांव में जाकर देख लीजिए कि विकास किस तरीके से हुआ है, और उसी कड़ी में छिंदवाड़ा का भी विकास हुआ है। दूसरा, आपने कहा था रेमडेसिविर कमलनाथ जी लेकर नहीं आए थे। रेमडेसिविर यदि बन रहे थे और रेमडेसिविर की अगर आपूर्ति पूरी हो पाई तो मोदी जी की वजह से हो पाई। दूसरा, आपने कहा कि कमलनाथ जी का विकास मॉडल देखिए, तो कमलनाथ जी का विकास मॉडल नहीं, वो शिवराज सिंह चौहान की सरकार थी और उसका वो विकास मॉडल है। तीसरा, आपने कहा कि अभी गए थे डॉक्टर मोहन यादव जी, वो क्या घोषणा करके आए, तो बता देती हूँ कि छिंदवाड़ा में 178.26 करोड़ के भूमि पूजन और विकास कार्यों के लिए उन्होंने घोषणा की है। और दूसरी, बालाघाट के लिए 761 चलिए, बिल्कुल बिल्कुल, बड़ी घोषणाएं, बड़े वादे यहाँ पर किए गए हैं। बीजेपी का क्या कुछ कहना है ये तो हमने सुना है। फिरोज जी, बिल्कुल मैं आपके पास में आऊंगी, मंजरी जी आपके पास में भी आऊंगी, लेकिन मंजरी जी इस बीच आपसे एक सवाल है। मंजरी जी, आप विदिशा की है ना मंजरी जी? फिरोज जी मैं आपके पास में आऊंगी, लेकिन मंजरी जी बोलूं। आपसे एक सवाल, मेरा एक सवाल ये है कि लगातार बीजेपी तमाम दावे और वादे कर रही है, जनता को अपने पक्ष में साधने की कोशिश कर रही है, लेकिन इसी बीच में चर्चाएं ये भी थी कि कमलनाथ बीजेपी में शामिल होने वाले। एकाएक जब ये सियासी गलियारे में और मीडिया में सुर्खियों में जब ये खबर आती है तो तहलका मच जाता है। क्या इसे बीजेपी की रणनीति का हिस्सा माना जाए? क्या कहेंगे आप इस पर? क्योंकि अब तस्वीर तो साफ है कि कमलनाथ तो कहीं नहीं जा रहे, वो अपनी पार्टी छोड़कर, लेकिन बीजेपी की ओर से जरूर ये खबर निकलकर सामने आई थी। तो अब आप क्या कहेंगे, क्या इसे बीजेपी की रणनीति का हिस्सा माना जाए? देखिए क्या है, भारतीय जनता पार्टी को पता है, मैंने पूछा था ना, अभी शुरू में ही कहा था, काजी आ गया, मुल्ला आ गया, पंडित आ गया, दूल्हे का पता नहीं है। सारे बाराती आ गए वहां, दूल्हे का पता नहीं है, दूल्हा कौन है, किसको टिकट देंगे। ठीक, ये हुई एक बात। तो ये हल्ला मचा रहे थे इनकी पार्टी। अब मंजरी जी, आपके बीच में मैं नहीं बोला ना, 182 सांसद इनके ऐसे, 177 सांसद ऐसे हैं जो दूसरी पार्टियों से आए, और तो और भारतीय जनता पार्टी में लोग पहुंच के, कांग्रेसी पहुंच के मुख्यमंत्री बन गए। इतने बुरे हाल है भारतीय जनता पार्टी के। इनके 10 कैबिनेट में 10 मंत्री तो जो है वो कांग्रेसी हैं। हर जिले से एक जो है पूर्व कांग्रेसी जो है भाजपा का विधायक है। अब ये कह रही थी कि वो मंजरी जी तो विदिशा की है, मैं इनको व्यक्तिगत रूप से भी जानता हूँ। आपके जो एक घोषणावीर मुख्यमंत्री थे वो 5 बार सांसद रहे, वहां से 16-18 साल मुख्यमंत्री रहे। इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं वहाँ विदिशा में, सड़कों में। उनके अस्पताल में आपको डॉक्टर नहीं मिलेंगे विदिशा में, वहाँ का इंजीनियरिंग कॉलेज। और मंजरी जी सुनिए आप, अरे मंजरी जी एक मिनट सुन, बिल्कुल ये बात आप लगातार, हम थोड़े विषयांतर जा रहे हैं, ये विकास की बात हो रही है। मेरा सवाल जो था वो मंजरी जी आपसे था कि जो बात निकलकर सामने आई थी, कमलनाथ भाजपा का दामन थाम सकते हैं, कांग्रेस का साथ छोड़ सकते हैं, क्या इसे बीजेपी की रणनीति का हिस्सा माना जाए? ये सवाल मेरा आपसे था मंजरी जी। देखिए, बीजेपी की रणनीति का हिस्सा क्यों माना जाएगा? भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और हम राष्ट्र नीति के लिए काम करते हैं, राष्ट्र देश को आगे बढ़ाने के लिए काम करते हैं, हम सेवा के लिए काम करते हैं। और इस विचारधारा के साथ यदि कोई आकर जुड़ना चाहता है तो उसके लिए हम मना थोड़ी करते। आइए और इस महायज्ञ में अपनी आहुति दीजिए। अच्छे काम के लिए यदि लोग जुड़ना चाहते हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं, लेकिन हम किसी को जबरदस्ती लेके आएंगे, रणनीति का हिस्सा होगा, ये गलत बात है। ये कहना एकदम गलत बात है। दूसरा, सिद्दीकी जी कह रहे थे कि विदिशा में बड़े बड़े गड्ढे। सिद्दीकी जी आप तो आइए हमारे यहाँ भोजन पर, हम आपको आमंत्रित करते हैं। अरे हम तो ये कह रहे हैं मंजरी जी, हम तो ये कह रहे हैं आप छिंदवाड़ा का रेलवे स्टेशन देखिए और विदिशा का रेलवे स्टेशन देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या हालत है। चलिए, तो घूम फिर कर विकास की बात निकलकर सामने आ रही है। राकेश जी भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। राजनीतिक लिहाज से बीजेपी और कांग्रेस का क्या कहना है ये तो हमने समझ लिया आप दोनों की प्रतिक्रिया के माध्यम से। राकेश जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, उनसे हम समझ लेते हैं कि ये जो तमाम परिस्थितियां जो यहाँ पर निर्मित हो रही है, इसमें क्या कुछ और कैसे समीकरण बन रहे हैं, कैसे हालात बन रहे हैं। मंजरी जी, फिरोज जी, मैं आप दोनों के पास में आऊंगे, लेकिन पहले राकेश जी की ओर रुख करते हैं। राकेश जी, आप क्या कहेंगे
लगातार बीजेपी जो जिस प्रकार से एक्शन मोड पर कमलनाथ के गढ़ पर नजर आ रही है, 40 सालों से कांग्रेस को जो हरा नहीं पाई है उसे हराने की कोशिश बीजेपी करती नजर आ रही है। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी को एक बड़ा जन समर्थन भी यहाँ पर मिला है और बड़ा शक्ति प्रदर्शन मोहन यादव ने भी यहाँ पर किया है। आप कैसे देख रहे हैं इस पूरे समीकरण को? देखिए प्रथा, 2024 की जो लोकसभा है वो इस बार चाहे छिंदवाड़ा लोकसभा सीट जाए तो छिंदवाड़ा लोकसभा सीट पे इस बार बीजेपी और कांग्रेस दोनों की निगाहें हैं और दोनों ही जो दल हैं वो इस लोकसभा सीट पर अपना कब्जा जमाना चाहते हैं। दरअसल देखिए 2019 से जो है बीजेपी ने इस सीट पे अपना कब्जा जमाने को लेकर जो है काम शुरू कर दिया था। संघ से लेकर तमाम बीजेपी का जो राष्ट्रीय नेतृत्व है उसने इस सीट पर जो है अपने कार्यकर्ताओं को भेज के तमाम तरह से जो है इसका मूल्य इसकी कहा जाए कि जो जातिगत या राजनीतिक जो है मूल्यांकन किया और किस तरह से इस सीट पे जो है बीजेपी अपना परचम लहरा सके, इसको लेकर काम शुरू करा है। और यही कारण था कि एक समय जो स्वतंत्र देव सिंह जो कि केंद्रीय मंत्री भी रहे, उनको जो है इसकी जवाबदारी दी गई थी, इस सीट की जवाबदारी दी गई थी। अब दूसरी ओर बात की जाए तो जिस प्रकार से मध्य प्रदेश की जो केवल एकमात्र जो कांग्रेस सांसद की जो सीट है छिंदवाड़ा लोकसभा, जहां से पूर्व केंद्रीय मुख्यमंत्री कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ यहां से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, इस सीट पर अब इस बार कब्जा जमाने के लिए बीजेपी पूरी तरह से अपनी रणनीति पे काम कर रही है। और बीजेपी का मानना है कि 29 की जो 29 लोकसभा सीटें हैं मध्य प्रदेश की, उन सभी सीटों पर बीजेपी इस बार अपना परचम ले रहा है। और यही कारण है कि कल यदि देखा जाए तो खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव छिंदवाड़ा गए थे, वहां उन्होंने रोड शो किया था और अपार जन समर्थन जुटाने की कोशिश की और तमाम तरह से विकास कार्यों की एक बड़ी जो फेहरिस्त है वो भी जो है जनता के सामने पेश की कि किस तरह से क्षेत्र का विकास किया जाएगा। लेकिन यदि बात की जाए तो लगभग 44 साल से इस सीट पे कांग्रेस का कब्जा है। यदि एक बार बात की जाए उपचुनाव में केवल कमलनाथ जो है हार गए थे चुनाव, लेकिन यदि बात की जाए तो उसके बाद जो है आज तक जो कांग्रेस का ही अभेद गढ़ कहा जाता है। लेकिन जिस प्रकार से पिछले 5 साल के दौरान की बात की जाए तो कांग्रेस के कोसल एरिया को लेकर जो बात की जाए, एक प्रकार से यदि बीजेपी में कमलनाथ की यदि एंट्री होती तो तमाम जो मध्य प्रदेश का जो एक सिनारियो है वो पूरी तरह से बदल गया होता। क्योंकि मालवा अंचल की बात करें, महाकौशल की बात करें या तमाम प्रदेश के अलग अलग अंचलों से बात की जाए जहां से कमलनाथ के जो समर्थक हैं वो भी बीजेपी में एंट्री लेते, लेकिन उसके पहले ही उनकी अटकलों पर जो बीजेपी में जाने की जो अटकलें थी उस पर विराम लग गया है। लेकिन अब यदि बात की जाए तो जिस प्रकार से तैयारियां बीजेपी कर रही है उसको लेकर माना सकता है कि कड़ी टक्कर जो है देने की कोशिश कांग्रेस को की जाएगी। लेकिन यदि बात की जाए विकास कार्यों को लेकर तो एक बड़ा विकास मॉडल जो है कमलनाथ ने छिंदवाड़ा को बनाया है और छिंदवाड़ा मॉडल को लेकर ही जब मुख्यमंत्री के तौर पे कमलनाथ ने यह चाहा था कि जिस प्रकार से छिंदवाड़ा का विकास हुआ वैसे ही तमाम प्रदेश के अलग अलग जिलों का भी विकास होना चाहिए, तो वो छिंदवाड़ा मॉडल को प्रदेश के अलग अलग जिलों में इंप्लीमेंट भी करना चाह रहे थे जब वे मुख्यमंत्री थे। लेकिन हालांकि बाद में सरकार चले गई और वो उनका जो मॉडल था उस समय वहीं के वहीं रुक गया, थम गया था। लेकिन अब देखिए प्रथा, अब चूंकि माना जाए तो काउंटडाउन भी शुरू हो चुका है लोकसभा चुनाव को लेकर और ऐसे में माना जा रहा है कि बीजेपी अपनी सूक्ष्म स्तर की बिल्कुल, बिल्कुल निश्चित तौर पर काउंटडाउन शुरू हो चुका है और अब ऐसे में कैसी और क्या कुछ स्थिति बनेगी ये तो वक्त ही बताएगा। समय के कार्यक्रम के आखिर में है, फिरोज जी अंतिम प्रतिक्रिया बहुत संक्षेप में। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है एक माहौल बनाने का प्रयास कर रही है। राम का है नाम और ईवीएम का है काम, बस इतना ही आप समझ लीजिए। ये माहौल बनाने का प्रयास है। कहीं छिंदवाड़ा नहीं जीत रहे हैं ये, कि ये कहीं नहीं जीत रहे हैं, ये तो जैसे थे ये वैसे ही रहेंगे और इनकी अब विदाई की चला चली की बेला है। ये अभी 2024 में बाहर हो जाएंगे। बिल्कुल मंजरी जी, राम का है नाम ईवीएम है काम, बहुत संक्षेप में आपकी प्रतिक्रिया। देखिए, राम का नाम लेकर तो और राम के नाम के पत्थर तो समुद्र में भी तैर गए थे और सेतु बन गया था, तो राम का नाम जो लेगा तो वो तो पार कर ही जाएगा। जो राम का विरोध करेगा वो समुद्र में डूब जाएगा। और रही ईवीएम की बात, तो ये ईवीएम के ऊपर ठीकरा फोड़ने की बातें छोड़ दीजिए। जो जनता के साथ विश्वासघात किया था वो उसका परिणाम कांग्रेस को भुगतना पड़ रहा है। जो भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकल रही है, राहुल जी से कहिए कि इतने दशकों जो जनता के साथ आपने कहना चाहिए उनके साथ अत्याचार किया था, उसके लिए आप माफी यात्रा निकालें तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। हो सकता है कि माफी मिल जाए और कुछ आपका उद्धार हो जाए।
तो मेरा यही कहना था। दूसरा, उनके पास ये बोल रहे थे कि इनके दूल्हे का पता नहीं है छिंदवाड़ा में, तो मैं आपको ये बता दूं कि छिंदवाड़ा से यदि कोई छोटे से छोटे कार्यकर्ता को भी टिकट दे दिया जाएगा तो वो कमलनाथ जी को हरा देगा। और देखिए आप, 29 सीटें हम जीतेंगे। और ऐसे कार्यकर्ताओं को टिकट, छोटे से छोटा कार्यकर्ता भी यदि किसी भी सीट से लड़ता है तो निश्चित तौर पर उसकी जीत सुनिश्चित है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और मोदी की गारंटी पर जनता विश्वास करती है। चलिए, भारतीय जनता पार्टी पर, मोदी की गारंटी पर जनता विश्वास करती है, ये कहना है बीजेपी का। आप तीनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ में जुड़ने के लिए और इस पूरी चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो मध्य प्रदेश में क्या कुछ और कैसे हालात बन रहे, कैसे समीकरण बन रहे, ये तो हमने आज के इस खास कार्यक्रम के माध्यम से समझने की कोशिश की है। अब देखना यही होगा कि क्या 29 लोकसभा जो सीटें यहाँ पर मध्य प्रदेश के अंतर्गत में आती है, क्या इन्हें कब्जा करने में, क्या इसे हथियाने में बीजेपी कामयाब हो पाती है या नहीं, क्योंकि बीजेपी स्पष्ट तौर पर यह दावा करती नजर आ रही है कि सभी सीटें बीजेपी के यहां झोली पर ही आने वाली। लेकिन छिंदवाड़ा की अगर बात करें तो यहां पर बीजेपी कुछ अलग ही तरह से एक्शन मोड पर नजर आ रही है। लेकिन यहां पर इस सीट को लेकर कांग्रेस भी काफी आश्वस्त है, क्योंकि यही एक जगह है, यही एक सीट है जहां पर कांग्रेस अपने आप को काफी मजबूत स्थिति में देख रही है और आगे भी देखना चाहती है। अब जनता क्या कुछ और कैसा फैसला सुनाती है, कैसे तस्वीर बनती है, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन इसी के साथ आज के हमारे इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।